सो हाय, टुडे आई वाज स्क्रॉलिंग एंड आई सॉ अ वीडियो ऑफ लास्ट जनरेशन ऑफ इनोसेंट मदर्स। तो मैंने ऐसे ही देखा कि लास्ट जनरेशन ऑफ इनोसेंट मदर्स में सोचा एक चीज़ कि ये जो जनरेशन है, जो हमारी माएँ हैं, ये लास्ट जनरेशन ऑफ इनोसेंट मदर्स थी कि लास्ट जनरेशन ऑफ सर्वाइवर्स होंगी। क्यों इनोसेंट मदर्स और सर्वाइवर्स का मैंने एक साथ क्यों रखा? क्योंकि शायद इनोसेंट इसीलिए रहीं क्योंकि बाहर निकलने का मौके कम मिले एज़ कम्पेयर टू द मेंस। जितना पुरुष बाहर निकला उतना नहीं। घर की जिम्मेदारी सिर्फ एक पैट्रियार्कल सोसाइटी होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ स्त्रियों की रही। किचन का पूरा काम करना पड़ा। जब आप दोनों जेंडर समान हैं और एक ऑलमोस्ट सेम एज पे एक शादी होती है या एक एज डिफरेंस से भी शादी होती है, बट जो दूसरा जेंडर है वो सिर्फ स्त्री है, इस चक्कर में वो अपना करियर परस्यू नहीं कर सकती। उसकी प्रायोरिटी को किचन बना दिया जाता है और फिर उसकी वो लाइफ उसी लूप होल में चलती रहती है। सो शायद ये लास्ट जनरेशन ऑफ इनोसेंट मदर्स नहीं थी। और अब आज के समाज, अब के समय में, इस टाइम में जब सब टेक्नोलॉजी में दौड़ रहे हैं और सब बराबर होने चाहिए, शायद ये बराबर कहना भी एक बहुत अजीब सा शब्द है कि बराबर होने चाहिए। दो जेंडर हैं, मेल फीमेल, ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट से जा सकते हैं किसी भी फील्ड में। सपोज हमारे इंडिया में कितने बढ़िया मेल शेफ़ हैं। सो जेंडर बाइजनेस हटा देनी चाहिए अब शायद कि खाना स्त्रियाँ बनाएंगी या ये। उसके लिए आप किसी भी एक ऐसे नीडी पर्सन को हायर कर सकते हो जो आपके घर में एज अ कुक काम कर सकता है। तो अब की लड़कियों को ये कह के ट्रोल करना बंद करिए कि दिस इज़ द लास्ट जनरेशन ऑफ इनोसेंट मदर्स। अब जो लड़कियाँ होंगी वो तो ऐसा करेंगी। सर, वो बेसिक अपने ह्यूमन राइट्स को वो सिर्फ उसको वो चाह रही हैं आपसे, और वो चाह ही रही हैं। अभी तक जो उन पे हुआ है वो उस चीज़ का बदला भी नहीं ले रही हैं। वो सिर्फ अपने राइट्स डिमांड कर रही हैं कि हमको भी पूरी एजुकेशन लेनी है, हमको भी अपना करियर परस्यू करना है। उनका काम सिर्फ शादी के बाद बच्चे करके उनको खिलाना पिलाना और उनको स्कूल भेजना नहीं होना चाहिए। हाँ, तो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं कि लास्ट जनरेशन ऑफ इनोसेंट मदर्स। सर, लास्ट जनरेशन ऑफ इनोसेंट मदर्स नहीं, जिस बच्चे की माँ होती है वो बच्चे की माँ ही होती है। आपके लिए वो एज अ सर्वेंट काम नहीं कर सकती, वर्कर काम नहीं कर सकती। इसलिए आप कह देते हो कि हमारी माँ तो बहुत इनोसेंट है, सुनती आई हैं, मार खाती आई हैं। नहीं, गलत चीज़ें हैं। अगर वो अपने राइट्स को जान रही हैं तो इस चीज़ से हमको खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट समाज एक अच्छी दिशा में जा रहा है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड स्टॉप सेइंग लास्ट जनरेशन ऑफ इनोसेंट मदर्स। हमारी मदर्स इनोसेंट हैं, हमारी मदर्स बहुत सीधी हैं, बट शायद उनको वंचित रखा गया है बहुत सारी चीज़ों से। उनके टेक्नोलॉजी से वंचित रखा गया, उनको बहुत सारी चीज़ों से वंचित रखा गया। शायद अगर वो बाहर निकलती, उनको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलती, तो वो आज सीख रही होती। और हमसे पहले के समय में जिन स्त्रियों को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिली है वो आज कुछ ना कुछ अच्छा कर भी रही हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हमारी मदर्स अच्छा नहीं कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से हमारी दे आर डूइंग हाउस होल्ड वर्क्स एंड जस्ट मैनेजिंग द chaos इन द हाउसेस। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट स्टॉप कंपेयरिंग बोथ ऑफ द women's of that era and this era. So both are good in their own work, और इसलिए दोनों को कंपेयर करना बंद करें। बस ध्यान देना चाहिए कि अब अगर कोई स्त्री अपना नॉर्मल सा राइट की डिमांड करती है तो उस चीज़ में उसको ट्रोल ना किया जाए, क्योंकि शायद जो पहले से चलता आ रहा है वो बहुत हर वक्त सही नहीं होता है। और हर जेंडर को, हर इंसान को इवन दो अपना राइट होता है डिस्पाइट ऑफ देयर जेंडर।